भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, यानी कि ग्रंथों में श्रेष्ठ भागवतम। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया। यह अभ्यास करने का या अभ्यासित होने का प्रयास कर रहे हैं हम कि किसी न किसी प्रकार से मन को कृष्ण में एब्जॉर्ब कराया जाए। येन केन प्रकारेण, यानी कि किसी भी प्रकार से मनः कृष्ण निवेशया, मन को कृष्ण में निवेश, इन्वेस्ट करना, यानी कि किसी भी प्रकार से अपने को कृष्ण से संपर्क, भगवान से संबंधित वस्तुओं में लगाना। श्रीपाद जीव गोस्वामी छठ संदर्भ में, अपने भागवत संदर्भ में, दूसरे संदर्भ में इस बात की व्याख्या करते हैं कि माया में और भगवान में क्या अंतर है। तो जब कोई व्यक्ति, ये बड़ी सुंदर परिभाषा उन्होंने उसमें दी कि जब कोई वस्तु इस संसार की भगवान से इंडिपेंडेंट दिखती है, भगवान से अलग दिखती है, भगवान का स्मरण नहीं कराती, वही माया है। और हर वो वस्तु जो भगवान से संबंधित है या भगवान से संपर्क में है या भगवान की याद दिलाती है, वो आध्यात्मिक है, वो माया नहीं है। इसका मतलब एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए माया हो सकती है और वही वस्तु किसी और के लिए भगवान की दिव्य शक्ति। तो जब हम किसी वस्तु को भगवान से अलग देखते हैं तो समझ लीजिए आप माया में हो, और जब आप हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख लेते हो तो समझ लो माया से बाहर आ गए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो डुबो देता है सबको भगवान की भक्ति में। ये भगवान से भिन्न नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ कोय। कृष्ण तुल्य भागवतम, तो भागवतम कृष्ण ही है। तो अगर कोई वस्तु कृष्ण से संबंधित है तो वो माया नहीं हो सकती। तो भागवतम तो स्वयं कृष्ण ही है। तो यानी कि भागवतम से अगर हम संपर्क स्थापित करें, भागवतम का नित्य अध्ययन, नित्य गान, नित्य पठन, नित्य श्रवण इत्यादि करें, तो हम माया में कभी नहीं फंस सकते। इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। रोज भागवत को सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है और भगवान से जो संबंध नहीं रखती वो वस्तु माया है। तो भागवतम तो स्वयं भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान ही हैं। तो हमें माया से बाहर निकालने का अधिकार प्राप्त है भागवतम को। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि नित्य भागवत सेवा। हम इसी श्रृंखला में चौथा स्कंद का 30वां अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रचेताओं का कार्यकलाप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आपको संसार भर में सराहनीय बना देंगी।
वो कौन सी दो चीजें थी जिससे पूरा संसार आपको सराहेगा, आपका यशोगान गाएगा? तो भगवान ने स्वयं प्रचेतास को इन दो चीजों के बारे में बताया था। आज हम वहीं से आगे 12वां श्लोक पढ़ेंगे, मिलजुल के पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ सकें। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। तो भगवान प्रचेता से बड़े खुश हैं और उनको वर पे वर दिए जा रहे हैं। अभी तो उन्हीं को वर दे रहे थे, अब ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र को भी वर देता हूं। इसे बोलते हैं सौभाग्य का उदय होना। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, प्रचेतागण कंडू ऋषि की पुत्री से विवाह करेंगे। यहां यह मत दिया गया है कि पुत्र का नाम विश्रुत होगा और वह अपने सच्चरित्र से अपने माता पिता दोनों की ख्याति को बढ़ाएगा। वस्तुतः वह ब्रह्मा जी से बढ़कर होगा। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि यदि किसी उद्यान या जंगल में कोई उत्तम वृक्ष हो तो उसके फूल अपनी सुगंध से जंगल को भर देंगे। इसी प्रकार परिवार का एक सुपुत्र संसार में परिवार को प्रसिद्ध बना देता है। कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, फलतः यदुवंश संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चौथा स्कंद 30th चैप्टर भगवान स्वयं प्रचेतास से बात कर रहे हैं। पहले तो ये बात ही कितनी सुंदर है कि भगवान बात कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं और प्रेम से बात कर रहे हैं। ये बात इस सुंदरता को और सुंदर कर देती है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म का नाश होता है तब तक भगवान प्रकट होते हैं अधर्म को मारने के लिए। लेकिन अभी तो धर्म का नाश हुआ नहीं, फिर भी भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवद गीता में कह रहे थे, आता तभी हूं मैं जब धर्म का विनाश हो जाता है, जब धर्म खत्म हो जाता है, जब लोग गुंडागर्दी करते हैं ज्यादा।
तो मैं प्रकट होता हूं, मारता हूं, खत्म करता हूं। लेकिन प्रचेताज के सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये तो बेचारे तपस्या कर रहे हैं प्यार मोहब्बत से। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, वहां तो मैं जबरदस्ती आता हूं, यहां अपने आप आता हूं। कई जगह तो प्रोटोकॉल्स हैं ना, प्रोटोकॉल। पुलिस कब आती है? जब कोई चोर आया हो, उचक्का हो, डाका डला हो, मर्डर हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो पुलिस को आना पड़ता है। लेकिन अपने प्रियजनों से मिलने के लिए जब आती है तो कोई ऐसा थोड़ी आती है कि प्रोटोकॉल से आएगी, फिर तो अपने आप आ जाती है। अपने मामा के घर, चाचा के घर, ताया के घर जाएगा ये व्यक्ति फिर। तो कुछ भगवान के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एसओपीज है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब कभी गड़बड़ हुई ये सब प्रोसेस फॉलो होगा ही होगा। बट देन देयर आर टाइम्स व्हेन ही विशफुली कम्स, willingly comes, then it doesn't need any protocol. वहां फिर कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। तो भगवान इतने प्रसन्न है, प्रचेता से आ गए और उनको वर दिए जा रहे हैं। बोले तुम लोग सारे बहुत प्रसिद्ध हो गए, तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और आज्ञा भक्ति वाली थी। तो भक्ति वाली आज्ञाओं का पालन करना अगर ऐसा कोई करेगा तो भगवान बता रहे थे उसके वो इतना आकर्षक हो जाएगा कि उसके गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। भक्तिपूर्ण आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पालन करना, श्रद्धा भी थी। हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी 11वें श्लोक में इसकी। अब भगवान ने इनको तो वर दे दिया कि तुम लोग बहुत यशवान होंगे, पर भगवान का मन नहीं भरा। भगवान बोले तुम्हारे भी जो बच्चे होंगे, सोचो, जो तुम्हारा बच्चा होगा वो ब्रह्मा जी से जूनियर नहीं होगा, न्यून, कम, ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। ब्रह्मा जी जितना होगा इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, वो तो प्रसिद्ध होगा ही होगा, तुम्हारी ख्याति भी बढ़ा देगा। कृष्ण wants to give, then he gives like this. जब भगवान देना चाहते हैं ऐसे देते हैं। तुमको तो दे ही देंगे, बोलेंगे नहीं अभी मेरा दिल नहीं भरा, तुम्हारे बच्चों को भी देता हूं। इसका मतलब पिता के कर्मों का कुछ फल बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है क्या? पड़ सकता है क्या? अगर अच्छा बच्चा बन जाए कोई तो 21 पुश्तों को तारता है। तो एक व्यक्ति का अच्छा कर्म उसकी कई पीढ़ियों को भगवत धाम ले जा सकता है, और वो सारी की सारी पीढ़ियों का यशगान होता है। आज के इस भौतिक संसार में अगर कुछ अवार्ड मिले, कुछ तमगा मिले, है कुछ मेडल मिले, परम वीर चक्र मिले, ये मिले, वो मिले, तो माता पिता चौड़े होते हैं ना, थोड़ा मेरे बेटे को मिला। और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हमारी वजह से माता पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। पर आजकल देखा जाए तो जनरेशन ही कितनी होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 दादाजी होंगे, माँ बाप होंगे और वो बेटा होगा। तो दादाजी भी खुश हैं, माता पिता भी खुश हैं, बच्चा भी खुश है, ज्यादा से ज्यादा 3 जनरेशन खुश हैं। इससे ज्यादा तो नहीं होता। बहुत रेयर होगा कि किसी के परदादा भी जिंदा हों, बहुत मुश्किल, बहुत रेयर है। लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है और भक्त बन के जब वो भगवत धाम जाता है तो शास्त्र बताते हैं उसकी 21 पुश्तें मालाएं लेके उसका वेट कर रही होती है। वो पितृलोक से गायब हो रहे होते हैं, टम, 1 गायब, 2 गायब, 3 गायब। कहाँ गए ये गोलोक? और वो सारे के सारे वेट कर रहे होते हैं फूल लेके कि जिसकी वजह से वो भगवत धाम जा रहे हैं वो उसको मालाएं पहनाते हैं, फूल की वर्षा करते हैं। सोचिए, इस भौतिक जगत में आप कुछ कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जनरेशन को खुश कर लोगे, वो भी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर वही हाल होगा।
जब 10th में रिजल्ट अच्छा आया था, माता पिता बहुत खुश हुए थे, दादा दादी भी बहुत खुश हुए होंगे। फिर जब 11वीं में फेल हुए होंगे, फिर पता लगा होगा, फिर डंडे भी पड़े होंगे। तो वो खुशी कहाँ गई? थोड़ी देर में गायब हो गई। टेम्पररी खुशी थी। 10वीं में तो ऐसे घूम रहे थे, 98 हैं, 96 हैं, 95 हैं। वो 95 थे, जब 11वीं में पहुंचे तो उल्टे भी नहीं आए। उसके बाद फिर सब 3 जनरेशन बिगड़ गई। जो 3 जनरेशन बनी थी, वो 3 जनरेशन बिगड़ गई। फिर ऐसे 12वीं में हुआ होगा कुछ, फिर 12वीं में हुआ होगा, फिर जॉब में होगा, कॉलेज में होगा, फिर उसके बाद विवाह हो गया तो होगा ही होगा। फिर क्या होगा? फिर तो होगा ही जो होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 3 जनरेशन, वो भी टेम्पररी, है कि नहीं? कभी खुशी कभी गम, है कि नहीं? फिर यही होएगा। फिर कभी हंसेगा कभी रोएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाए, अगर वो भक्ति को शिरोधार्य कर ले, गुरुजनों की आज्ञा को श्रद्धा से सुन ले और उनको पालन करने का प्रयास करे, 21 पुश्तें जन्म जन्मांतर के लिए सर्वदा 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 वो कुटुंबी जन अनादि काल के लिए आपका यशोगान गाएंगे। ये कोई टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। तो इस भौतिक जगत में आप बहुत मेहनत करके भी ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ियों को कुछ दिनों के लिए खुश रख सकते हो, लेकिन अगर भक्त बन गए तो अनादि काल तक पीढ़ियों की पीढ़ियों को, 21 पीढ़ियों को सर्वदा के लिए खुश रख सकते हो। कौन सा सौदा अच्छा है? कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा 3 वाला सौदा अच्छा है, जो टेम्पररी है। लेकिन इतना लंबा प्लान सोचता कौन है? जो गंभीर है वो सोचता है। जो शॉर्ट टर्म सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले लोग हैं, वो कहां सोच सकते हैं इतना दूर? उनको तो इंद्र तृप्ति चाहिए, जल्दी से मिलेगी, मिल गई, खत्म हो गया, बस फिर और इंद्र तृप्ति चाहिए। लेकिन जो गंभीर है वो लंबी दूर, वो बहुत देर और दूर तक सोचता है। यहां भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, एक पीढ़ी को नहीं, अगली पीढ़ी को भी। और फिर बोल रहे हैं कि उनसे जो पुत्र होगा, अभी तो बोले आप दोनों, आप सारे प्रचेता से खुश हूं, तुम्हारा यशोगान होगा, तुम्हारे सबसे एक पुत्र होगा, उससे वो तो यशगान बढ़ा देगा, वो ब्रह्मा से कम नहीं होगा। फिर उससे जो पुत्र पुत्रियां होंगे, पौत्र होंगे, वो तीनों लोकों को भर देंगे। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे थे कि एक सुपुत्र पूरे परिवार की शोभा बढ़ा देता है, पूरा वंश खिल जाता है। भगवान राम ने जन्म लिया रघुवंश में। अभी भी हम रघुवंशी बोल देते हैं ना, रघुवंश, जहां भगवान राम आए। भगवान कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया। तो यदुवंशी हो, पूरा वंश का वंश। कहां है हमारा वंश? पढ़ाई कर रहा होगा। तो वंश का वंश जो है वो सुधर जाता है, एक भक्त बन जाए। यहां हम वंश को भक्त बनाने में लगे।
एक भी भक्त बन गया तो पूरा वंश भक्त बन जाएगा। यार, you have to decode what I said anyways. ये भगवान की अरेंजमेंट है, ये भगवान ने छूट दी है। तो जो भक्त है वो कृपण नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो कृपण नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। ऐसा क्यों वो अपने लिए नहीं सोचता? क्योंकि भगवान कभी अपने लिए नहीं सोचते। तो भक्त तो भगवान का ही भक्त है ना, तो उसमें भी भगवान जैसे गुण आने लगते हैं। उसमें भी भगवान जैसे गुण आने लगते हैं। आप देखिए, भगवान, उनको क्या जरूरत है अपना गोलोक धाम छोड़कर प्रचेता से मिलने आने की? कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो बोल सकते थे ओके इनका वीजा सैंक्शन है, जब ये ऊपर आएंगे मिल लूंगा। He himself came down to this material world because he has love and compassion. ऐसे उनके भक्त हैं। एक भी अगर परिवार में भक्त बन गया तो पूरे परिवार का, पूरे वंश को वो भक्त बना सकता है। इसलिए हमारे आसपास, हमारे परिवार में अगर कोई भक्त बनना चाह रहा हो या बन रहा हो, उसको रोको नहीं, रोको नहीं। उसको अपनी मटेरियल ड्रीम्स के आगे उसका मर्डर मत करो। नहीं नहीं, बाद में भक्त बन जाइए, बहुत उम्र पड़ी है, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तो ये भी कर ले, अभी वो भी कर ले, अभी तुझे ये भी करना है। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्रोत्साहन दो। जितना यश वो आपका बढ़ा सकता है। अब सोचिए, प्रभुपाद जी के परिवार का यश कम है, बड़ा है? बताओ। प्रभुपाद जी से कोई मिला है अगर कभी जीवन में, वो अगर आपको मिल जाए तो आप ऐसा हो जाते हो, ये प्रभुपाद जी से मिले थे, प्रभुपाद जी के साथ बैठे हैं। सोचिए, केवल मिलने से। प्रभुपाद डिसाइपल कोई आता है तो हमारे हाल क्या, हम ना जानते ना, ऐसा भी नहीं है कि हमने उनको सेवा की हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट लेवल इतना हाई हो जाता है। प्रभुपाद डिसाइपल मतलब प्रभुपाद जी से डायरेक्ट इन्होंने डांट खाई है, प्रभुपाद जी से डायरेक्ट आदान प्रदान हुआ है इनका। एकदम से रेवरेंस बढ़ती है। सच्ची बात है। संपर्क केवल करने से कितना तो प्रभुपाद जी के संपर्क मात्र से प्रभुपाद जी का यश या उस व्यक्ति का यश फैल जाता है। क्या कोई संसार में धनी व्यक्ति, फिल्म स्टार, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, क्या प्रभुपाद जी के सामने कितनी देर का यश, 15, 20 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, प्रभुपाद जी को देखिए हम आज भी, और आज से 10,000 साल तक भी इसी प्रकार उनका गुणगान होता रहेगा। यह है यश, इसे बोलते हैं यश। मटेरियल वर्ल्ड का क्या यश है? किसके पीछे भाग रहे हो? तो अगर कोई भक्त बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाए, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। इट इज नॉट एन अचीवमेंट। किसी के बैंक में 200-400 हजार करोड़ रुपए आ जाए, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। कोई डिवोटी बन जाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देवता तक पुष्प वर्षा करते हैं, और तुम 10, 20, 50, 100, 200 हजार करोड़ के मालिक बन जाओगे, पुष्प वर्षा करने वाले भी भाड़े पे लेने पड़ेंगे। उनको भी दिहाड़ी देनी पड़ेगी।
हाँ, इंद्र वरुण सारे देवता ऐसे भक्तों के दर्शन करने के अभिलाषी रहते हैं। किस यश की बात कर रहे हो? प्रभुपाद जी चाणक्य का भी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर जंगल में एक भी पेड़ ऐसा है जिसमें सुगंधित फूल लगते हैं तो वो पूरे जंगल को महका देता है। एक अच्छा भक्त एक परिवार में आ जाए, पूरे परिवार की छवि बना देता है वो। इसलिए दृष्टि लाइए, ये दृष्टिकोण लाइए। कई बार इस संसार में रहते हैं तो संसार में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर लगता है इस संसार में ही अच्छा होना चाहिए, संसारी लोग हमें अच्छा कहें, ये संसारी लोग हमें तारीफ करें। ऐसी झूठी तारीफ का क्या कर लेंगे हम? भक्तों के समाज में लोग आपके चरित्र के बारे में पॉजिटिव चर्चा करें, आपकी भक्ति के विषय में बात करें, ये असली यशोगान है। और भगवान इतने खुश हैं प्रचेता से, उनको भी वन दिया, उनके पुत्रों को भी फल दिया, उनके पुत्रों के पौत्रों को भी आशीर्वाद दिया। और आगे कह रहे हैं, हे राजा प्रचीन बहर्षित के पुत्रों। तो देखो, प्रचेतास की वजह से उनके पिता की भी है, भगवान उनके विषय में भी बात कर रहे हैं। प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और वह स्वर्ग लोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी उंगली शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। चूंकि तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूं, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उनसे संतति उत्पन्न करो। तुम सभी भाई, भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन बहर्षित के सारे पुत्र एक ही नियम से बंध होकर समान पद पर स्थित हो। तो यहां भगवान ने इन सब प्रचेतास को इस कन्या के साथ विवाह करने के लिए कहा। अब सामाजिक दृष्टिकोण से तो ऐसा कहा जा सकता है कि क्या ये उचित है? इतने सारे प्रचेतास और उनकी भार्या एक, ये तो अनुचित दिखाई देता है। ठीक बात है, सामाजिक दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं लगता। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो। जो भगवान कह दें वो धर्म है। यहां भगवान स्वयं आज्ञा दे रहे हैं करने की, आप सबको नहीं दे रहे। जिसको दी जा रही है उसको दी जा रही है, जनरल रूल नहीं है। उस जमाने में जब
पूरे लोकों पे संतानें ही नहीं थी, लोग ही नहीं थे। तो संतान उत्पत्ति के लिए भगवान ने बहुत से लोगों को आज्ञा दी। तो भगवान की आज्ञा जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो, भगवान की कथनी के पीछे पीछे चलता है धर्म। ये जो हमने अपने धर्म बना लिए, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं ये करो तो फिर ये करो। यूं तो पांचाली भी पांचाली थी। द्रौपदी ऑल्सो हैड 5 husbands. शास्त्र कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है जब एक स्त्री सबके प्रति समर्पित हो बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग में तो ये 0 नील बटा सन्नाटा नियम है, यानी कि nobody should do that. Nobody can do that. कोई कर भी नहीं सकता। भगवान ने बोला ये लड़का भी तुम्हारे प्रति, मतलब तुम सब भी इसके प्रति समर्पित रहो और ये भी तुम्हारे प्रति बराबर समर्पित रहेगी। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे थे कि यूं तो वैदिक नियम है कि किसी भी स्त्री का एक से अधिक पति नहीं होना चाहिए, किंतु विशेष उदाहरणों में ऐसा किया जा सकता है। विशेष दशाओं में ऐसा किया जा सकता है, पर वो विशेष दिशाएं अब कलयुग में नहीं हो सकती। वास्तव में भगवद गीता कहती है योग क्या है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवद गीता बोलती है हर कार्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसे योग कहते हैं या उसी को यज्ञ कहते हैं। तो जिस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं वही यज्ञ है, वही धर्म है। तो यहां तो भगवान स्वयं उनको मुख से कह रहे हैं ये करो। तो जब भगवान कह रहे हैं ये करो तो वही धर्म है। कर्ण को हम अधर्मी कहते हैं, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो दुर्योधन की साइड है। दुर्योधन की साइड तो भीष्म भी थे, तो क्या वो भी अधर्मी हो गए? नहीं, भीष्म तो धर्मध्वजी हैं, भीष्म तो महाजन हैं, पर लेकिन लड़े तो वो भी दुर्योधन की तरफ से, पर वो अधर्मी नहीं है। लेकिन कर्ण अधर्मी है। पर कर्ण क्यों अधर्मी है? कर्ण इसलिए अधर्मी है क्योंकि वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध गया। और भीष्म इसलिए धर्मी है क्योंकि वो भगवान की इच्छा से ऑपोजिट पार्टी में लड़े। इसलिए क्या सही है क्या गलत, इसका अनुमान लगाना छोड़ देना चाहिए जीव को। जीव की बुद्धि बहुत छोटी है। भगवान जो कहें वो धर्म है। भगवान ने कहा इस प्रकार द्रोणाचार्य को मारा जाना चाहिए, तो वही धर्म है। छल करना पड़ेगा राजा बलि के साथ, तो वही धर्म है। लेकिन कोई शरणागत नहीं है तो समझ नहीं सकता, वो अपने तर्क लगाएगा, वो कहेगा ये तो अधर्म की बात बता रहे हैं भगवान। शुक मुश्क न्याय दे रहे थे भगवान, है ना। सर्प और मुश्क, सांप और चूहे का न्याय। तो कोई पढ़ेगा उसको कहेगा ये बाबा भगवान भी ऐसी बातें करते हैं क्या? करते हैं, क्यों नहीं करते?
जिनको ज्ञान नहीं है, जिनकी पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, 15वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये बात को, नैनम पश्यन्ति अचेतसा। जो अचेत है वो तो देख ही नहीं सकता, और जो दिख रहा है उसको वो समझ नहीं सकता। वो अपनी संसारिक दृष्टि से कहेगा ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। हाँ जी जज साहब, गलत ही होगा यहां, क्या ही करोगे आप। व्यक्ति मूर्खतावश अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बताता है और भगवान के धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताता। तो जहां भगवान स्वयं कह रहे हैं ऐसा करो तो फिर करो, फिर अपना तर्क नहीं दे सकते हम कि भगवान ये तो गलत है, अब ये तो लिखा नहीं है ऐसा, गुरु साधु शास्त्र वैसे तो शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा। अरे भाई भगवान कह रहे हैं वही करना है, हम नहीं मानते कोई बात नहीं, भगवान की मत मानो, यम की माननी पड़ेगी। यमराज जी बोलेंगे कुत्ता बनेगा अगले बार, आज यस यमराज जी, नो भी नहीं कह पाओगे। So Krishna is very clear. This entire world is for his pleasure. हम सब लोग उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। हम सब लोग, हम भोगी नहीं है, वो भोगी हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम, ही इज द वन। हम तो भोग वस्तु हैं, हमें तो वो भोगें। We are for his pleasure. So if he says do this, it will make me happy, then do that. इसे बोलते हैं प्योरिटी। और अगर आपका दिमाग कुछ खोपड़ी घूमने लगे, ऐसे ऐसे विचार आने लगे, इसे बोलते हैं दूषित मेंटालिटी। भगवान ने बोला ये करो तो इसका मतलब करो, प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं। तो जिस प्रकार शरीर के सारे अंगों का क्या कार्य है, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। आंख भिन्न कार्य करती है, हाथ भिन्न कार्य करते हैं, पैर भिन्न कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य से कार्य कर सकते हैं, किंतु मूल उद्देश्य तो संपूर्ण शरीर का पालन करना होता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें तो हम देखेंगे कि सबों को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे थे, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ध्यान से पढ़िए इसको। हमें प्रचेताओं का अनुसरण करना चाहिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। यही अप्रदग्ध धर्म कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यही एकत्व या भिन्नता अथवा अप्रदग्ध धर्म है। इसलिए भगवान ने प्रचेतास को जो कहा, प्रचेतास को वो करना चाहिए। This is the confidence that devotees have on Krishna. नहीं तो भगवान कुछ कहेंगे, हम उनमें भी दोष निकाल देंगे। हम कहेंगे लेकिन, बस वहीं खत्म हो जाएंगे। हम क्या अपना मन, बुद्धि, अहंकार भगवान को समर्पित करने के लिए रेडी हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मन भी, बुद्धि भी, अहंकार नहीं तो बुद्धि कहेगी दिस इज नॉट राइट। Devotees have to undergo lot of struggles.
भगवान तो बिल्कुल उनका मूड है, ही इज कृष्ण सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। आप चिल्लाते रह जाओगे सही है गलत है, शिशुपाल बनोगे। सोचो, तपस्या करी देवकी और वसुदेव ने हजारों साल। पैदा होते ही भगवान बोले मुझे तो वृंदावन गोकुल छोड़ाओ भाई। क्यों? क्योंकि मैं मजे दूंगा किसको? यशोदा नंद बाबा को। तपस्या करी किसी ने, फल भोग रहा है कोई और। अब मान लो आपको स्टोरी लिखने को कहा जाए, आप ऐसी स्टोरी लिखोगे क्या? मान लो आपको कहा जाए इसमें सही और गलत बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे बिल्कुल गलत है भाई, जिसने मेहनत करी उसको फल मिलना चाहिए। मान लो सारी पढ़ाई करो आप और फर्स्ट आ जाए कोई फेलियर वाला व्यक्ति, क्या कहोगे? आप बोलोगे दिस इज नॉट फेयर। आपने 22 शीटें भर दी एग्जाम में, आपकी 21 शीट निकाल के उस बच्चे की शीट के साथ अटैच कर दी जाए, अभी क्या करोगे बताओ? रिवोल्ट करोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, शोर मचाओगे, सब कुछ करोगे, कर लेना। कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, ही डिड व्हाट ही डिड। तपस्या करे कोई, मजे मिलें किसी और को, अगर इस पे भी आप चू ना कर सको तो भक्त हो। अगर फेयरनेस की भी डिमांड नहीं है आपकी तो भक्त हो। नहीं, फेयर तो होना चाहिए ना, देखो फेयर होना चाहिए। अगर ये भी डिमांड है आपकी तो भी अभी डिवोटी नहीं बने। Devotee does not want anything, he only want happiness of his master. Fair, unfair. Fair and unfair are relative. आज जो फेयर है 10 साल बाद हो सकता है वो अनफेयर हो जाए। जो 10 साल बाद अनफेयर है वो आज फेयर है। सो पवित्रता का अर्थ है रंच मात्र भी डाउट नहीं। नॉट इवन अ ड्रॉप। दैट इज कॉल्ड डिवोशनल एक्टिविटी। वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। हम भगवान की बात कर रहे हैं, हम संसार की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की, वैष्णव समाज की। नहीं तो भगवान पे डाउट हो जाएंगे अगर आप अपनी बुद्धि से भगवान को अप्रोच करोगे। इसलिए भगवान का नाम है अच्युत नाम है, अधोक्षज नाम है, अचिंत्य नाम है। हमारे चिंतन से परे हैं, जहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बोलोगे हम भगवान को कैसे समझें? भगवान बोल रहे हैं ये प्रोसेस ही गलत है, कैसे समझें? समझ नहीं पाओगे। प्रभु जी उनकी एक एक्टिविटी ऐसे लगती है, दूसरी की एक्टिविटी ऐसे लगती है, कभी एक्टिविटी कैसी लगती है, कभी एक्टिविटी कैसी लगती है, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। जब राम बन के आए बोले एक ही पत्नी होनी चाहिए, फिर कृष्ण बन के आए बोले किसने कहा? अब इधर की माने या उधर की माने? राम बन के आए बोले नहीं नहीं, पापा ने जो आज्ञा दी थी मैं बिल्कुल वही पालन करूंगा, जो पापा बोले वो मैं करूंगा। पापा ने कहा कि जाओ वन में तो वन में जाऊंगा। अब कृष्ण बन के आए तो पापा कह रहे हैं इंद्र की पूजा करें, पूछ रहे क्यों?
पापा कह रहे बेटा मेरे पापा ने भी यही कहा था। बोले मैं क्यों मानूं तुम्हारे पापा के पापा की। अब आदमी घूम जाए, अब क्या करूं मैं, भगवान राम को सुनता हूं तो वो भी दोनों हैं तो एक ही भाई, अब मैं क्या करूं। इसलिए कई बार लोगों को भगवान राम बहुत पसंद है। बोलते हैं नहीं मर्यादा में तो रहते थे। भगवान कृष्ण, भगवान इज इंडिपेंडेंट, वो जो करते हैं वही मर्यादा है। हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है जब जब हम भगवान को कॉपी करने लगेंगे इसका मतलब हम भगवान के प्रति द्वंद्वी हो गए। अपनी फ्री विल से इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप तो परमेश्वर, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। जब जब हम उनको अब खींच के अपनी बुद्धि के लेवल पर, अपनी भौतिक लेवल पे लेके आ जाते हैं और फिर हम जब उन्हें कंपेयर करने लगते हैं तो फिर तो मूर्खता हम कर रहे हैं। हम उन्हें अपनी बुद्धि के लेवल तक ले आते हैं। कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो। अपनी बुद्धि से चलने लगते हैं, अपनी बुद्धि से बात करने लगते हैं, अपनी बुद्धि से सोचने लगते हैं और फिर यह भी कहते हैं भगवान आपको ऐसा करना चाहिए था। भगवान भी कहते होंगे जय गुरुदेव। सोचो ऐसा बोल देते हैं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब कुछ ऐसा करना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे, जैसे राम ने किया। फिर राम के बारे में बोलते फिर राम को भी सीता नहीं छोड़नी चाहिए थी, राम को भी बाली को पीछे से नहीं मारना चाहिए था। एक ने तो थोड़े दिन पहले मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी भगवान राम ने गुरु की बात क्यों नहीं मानी। मैंने कहा क्यों मानी, मानी क्यों नहीं मानी। बोले नहीं मानी। मैंने कहा कब नहीं मानी। बोले जब गुरुदेव कह रहे थे मत छोड़ के जाओ, पापा तो तुम्हारे चले गए, मतलब पापा ने तो बोल दिया, पापा की बात मत मानो, रहो यहीं। तो बोले नहीं नहीं पापा ने कहा है तो मैं जा रहा हूं। उन्होंने तो नहीं मानी, तो उसमें भी दोष निकाल रहे हैं भगवान राम का। तो लोग तो क्या ही नहीं कहते। ये वही लोग हैं जो खुद फॉलो नहीं करना चाहते, ये गलतियां ढूंढकर उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं क्योंकि उनसे खुद नहीं होता। ऐसे वैष्णव समाज में लोग होते हैं, उनसे खुद कुछ नहीं होगा तो क्या करते हैं, फॉल्ट ढूंढते हैं फिर। और भगवान भी भगवान है, वो उनको हीरो बनाते हैं, चढ़ाते हैं पहले झाड़ पे इतना, फिर ऐसे गिराते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जो कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। ये उस जमाने में कहा गया है, अभी नहीं कहा गया कि आप सबको करना है, हम सबको करना है, बिल्कुल नहीं। पर अगर प्रचेतास को भगवान ने ऐसा करने को कहा है तो किसी उद्देश्य से कहा है। और सोचिए प्रचेतास भी एक क्षण नहीं लगाएंगे, भगवान ने कह दिया इट्स ओके, दिस इज देयर क्वालिटी। इमीडिएट, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। सच अ सरेंडर्ड सोल प्रचेतास वर। एनीवेज, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। प्रचेतास की गाथा तो बहुत लंबी है, भगवान ने अभी उनको आज्ञा दी है, बहुत खुश हैं भगवान कि विवाह करो और आप सबसे एक पुत्र होगा। वो ऐसा पुत्र होगा जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा, ब्रह्मा जी जैसा होगा, और वो तीनों लोकों को भर देगा, उसके पौत्र पौत्री इत्यादि। तो ये भगवान की इच्छा थी।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? मालिनी जानवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी इतनी अच्छी भागवत बताने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। प्रभु जी, मन, बुद्धि और अहंकार को भगवान को समर्पित कैसे करें? मन, बुद्धि, अहंकार को भगवान पे समर्पित कैसे करें? भगवान की सेवाओं में निष्कपट होकर केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगो। फिर जब अपने मन की कोई बात आएगी उसको मारना सीखो, धीरे 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 शुद्धता आएगी। जब हम गुरुजनों का, गुरु परंपरा का जो आज्ञा है वो पालन करते हैं तो ऐसी दिन में 500 बार ऐसे एपिसोड आएंगे जब आपका मन कुछ और कहेगा। वो दूषित मन है इसलिए कह रहा है, उसकी पिटाई करते रहो, पिटाई करते रहो, पिटाई करते रहो, एक दिन चुपचाप बैठ जाएगा। अहंकार मन बुद्धि को तो अहंकार को कैसे करें? अहंकार शून्य होता है माता जी, सेम वही प्रोसेस है। आज्ञा पालन करने से अहंकार खत्म होता है, नहीं तो यह अहंकार खत्म नहीं होता। अहंकार बहुत खतरनाक है। अगर आपको खाली छोड़ दिया जाए, आप जो जो काम करते रहोगे, आपका अहंकार बढ़ेगा। लेकिन आप निर्देशन में करते हो तो आप कहते हो नहीं, मैंने नहीं, मेरी आज्ञा थी इसलिए कर पाया, तो अहंकार आएगा ही नहीं। अहंकार आएगा जब इंडिपेंडेंट होने का भाव आएगा। सो दोज हु आर सरेंडर्ड, उनमें कभी अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार तो सिम्टम है विम्सिकल व्यक्ति का। अहंकार सिम्टम है उस व्यक्ति का जिसने गाइडेंस ही स्वीकार नहीं की। अगर कोई अहंकारी है तो समझ लो गाइडेंस में नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। वो ऐसा कह सकता है कि मैं गाइडेंस में हूं, पर वो गाइडेंस में है नहीं। ठीक है। अहंकार समाप्त होता है जब शरणागत होकर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। आपका मन कुछ और कहेगा करने को, लेकिन आप करोगे वही जो कहा गया है, अहंकार टूटता है। हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर ऑन श्रीमद् भागवतम। मैं सुनते सुनते सोच रहा था कि जैसे मॉर्निंग क्लासेस में आपने बताया था कि जो हमारे श्रीनिवास आचार्य हैं वो श्रीमद् भागवतम को शुद्ध भक्तों से सुनने के लिए इतने ललायित थे। वो कहाँ नहीं बट उन्होंने कितने आंसू नहीं बहाए उसके लिए, कितने चक्कर काटे हैं कि श्रीमद् भागवतम का आस्वादन हो जाए शुद्ध भक्तों के मुंह से। तो बहुत दुर्लभ था उनके लिए इस चीज़ का आस्वादन करना। लेकिन उसी श्रीमद् भागवतम को अब हम सब इतने सुलभ रूप से प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त से मुख से ही सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का जो कंप्लीट बेनिफिट है वो तभी आता है जब वैष्णव के मुंह से सुने, तो वो भी हमें सुनने को मिले। क्योंकि शास्त्र भी बोलते हैं कि अवैष्णव मुखोदीर्णम ऊदम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोज्जिष्टम यथा। यदि वैष्णव के मुंह से नहीं सुनी तो सांप के विष जैसी श्रीमद् भागवतम करेगी। तो हमें बहुत सुलभ तरीके से वो लाभ मिल रहा है आपके मुख से श्रीमद् भागवतम सुन के। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंपरा में है, वैष्णव है, ऐसे वैष्णव श्रीमद् भागवतम सुन के हम सबका पूरा लाभ है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, ताकि हम सबका उद्धार हो सके श्रीमद् भागवतम सुन के। प्रभु जी, आज की जो क्लास थी बहुत सुंदर थी, आपने काफी सारे श्लोक भी कवर करे। तो उसमें से कुछ लर्निंग्स थी, जिसमें से पहली लर्निंग तो ये थी कि जो हम भौतिक स्तर पर कार्य करके जीव केवल जैसा बताया था 3 पीढ़ियों को एट मैक्स प्रसन्न कर सकता है, और वो भी टेम्पररी है। उसमें भी आप जैसे बताया था कि शनि रुष्टा शनि तुष्टा रुष्टा तुष्टा शनि शनि, कभी खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे। बहुत टेम्पररी है। वी कैन नॉट गिव देम परमानेंट हैप्पीनेस बाय आवर मटेरियल अचीवमेंट्स। उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। जो हमारा इनहेरिट नेचर है, जो हमारा असली नेचर है, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो आगे तक का विचार जो व्यक्ति कर पाता है वो यही सोच पाता है जो शास्त्र बताता है कि हम एक अच्छा भक्त बने।
अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं, भर लें अपने जीवन को भक्ति से और जीवन को सफल करें, और उसके परिणाम स्वरूप कृष्ण केवल 3 पीढ़ियों को नहीं, हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की कथा में सुनते हैं कि ध्रुव महाराज को जब विमान लेना है तो उनसे पहले उनकी माता वैकुंठ लोक गमन कर दी थी। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, शास्त्र भी हमारे बता रहे हैं जोर जोर से कि यही होगा। तो फोकस इस चीज पे करना है कि मैं कैसे एक अच्छा भक्त बन पाऊँ, मैं कैसे अपने ऊपर कार्य कर पाऊँ। तो खुद भक्त बनने पे बहुत ध्यान देना है। एंड प्रभु जी, ऐसा हम देखते हैं भौतिक जगत में, हमें कुछ भी अचीव करना होता है, कोई भी हमारा टास्क होता है, वी पुट आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस इनटू इट कि कैसे और अच्छा करें उसको, और शार्प प्रखर बुद्धि बनते जाते हैं हम उस पर्टिकुलर फील्ड में। बट यदि हम इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ जाए कि भक्ति शुड बी प्रायोरिटी इन आवर लाइफ, तो हम भक्ति के लिए अपने माइंड को शार्प करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। जैसे एक चाबी या फिर तलवार को उस पत्थर पर रगड़ रगड़ के शार्प कराया जाता है, तो इसी प्रकार से यदि हम भक्ति की सेवाओं में अपने माइंड को, इंटेलिजेंस को लगाएंगे, भले ही अभी अपने लिए बोलूँ तो मैं बिल्कुल ब्लंट नाइफ की तरह बिल्कुल हूँ, लेकिन यदि कोशिश करता रहूंगा, रगड़ता रहूंगा उस पत्थर पे, सेवा रूप पत्थर पे इंटेलिजेंस को लगाऊंगा, तो एक दिन शार्प माइंड होगा भक्ति के लिए, एक दिन शार्प माइंड हो पाएगा सेवा के लिए। और फिर मैं इस चीज पे कार्य कर पाऊंगा कि हाउ कैन आई बिकम अ बेटर डिवोटी, हाउ कैन आई बिकम एग्जाम्पल, और जेन्युइन कैसे हो पाऊँ। तो इंटेलिजेंस का यूज करके जेन्युइनिटी लानी है भक्ति में अपने अंदर, तीक्ष्ण बुद्धि भक्ति के लिए भी बनना है। बाकी सब चीज तो सेकेंडरी है इस जीवन में, प्रायोरिटी शुड बी भक्ति। इंटेलिजेंस को जो भगवान ने प्रदान करी है मनुष्य जीवन में, उसको भक्ति के लिए यूज करना है प्रभु जी। एंड जो आपने कॉन्सेप्ट बताया अप्रथिकदा धर्म का, कि जो कृष्ण ने बोला उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, डूइंग व्हाट कृष्ण सेज, डूइंग एज कृष्ण सेज, जैसा भगवान ने बताया, जैसा बोला केवल वैसे ही करूंगा। जो अभी श्लोक भी आपने कोट करा, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, तो यही शरणागति का भी लक्षण है। प्रचेता भी वही कर रहे हैं जो भगवान ने बोला। अपने वसुदेव जी का भी एग्जाम्पल बताया, वो भी वही कर रहे हैं जो कृष्ण ने बोला। भगवान ने बोला कि मुझे छोड़ा नंद बाबा घर पे, तो वसुदेव जी ने एक बार क्वेश्चन नहीं करा कि क्यों, मैंने तो हमारी हमने छोड़ गए, he did as कृष्ण said, इसलिए वो भक्त है। इसलिए शास्त्रों में इन सब भक्तों का नाम है, एग्जाम्पलरी डिवोटीज हैं ये सब, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जैसा कहा वैसा करो, दैट इज वेरी क्लियर। वो उसमें डाउट नहीं करते, उसमें क्यों की या फिर बिकॉज शब्द ऐड नहीं करते, वो बिल्कुल वैसा करते हैं जैसा कृष्ण उनको बोलते हैं। एंड मुझे इसी चीज में मेडिटेट करना है प्रभु जी, कि कैसे मुझे भी मिल रही है, मुझे पता है कृष्ण से डेली इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि जो कृष्ण है वो गुरु की जगह के अग्र भाग पर निवास करते हैं। तो जो गुरु की इंस्ट्रक्शन है वो डेली इंस्ट्रक्शन है कृष्ण की मुझे, तो कैसे मैं उन इंस्ट्रक्शन का पालन करने में एग्जाम्पलरी बन पाऊँ और वैसा कर पाऊँ जैसा प्रचेता गण कर रहे हैं अभी, जैसा वसुदेव जी ने करा, और एक अच्छा भक्त बन के इस जीवन में भक्ति को अपना के सफल कर पाऊँ, ताकि कृष्ण केवल मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो 21 पीढ़ियों का आपने वर्णन करा उनका भी उद्धार करें। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छे से समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम। जो नहीं समझ पाते, इतना दुर्लभ ज्ञान है, उसको भी इतने अच्छे से आप एक्सप्लेन करके इतने डेप्थ में ले जाते हैं उस सबको समझाने के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।